केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री और क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविवार को रायसेन जिले के सलवानी तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बमहौरी, पडरिया, जोड़, बरदहा, बमहौरी, जोड़, साईखेड़ा और सलवानी का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से फसलों, मकानों आदि को हुई क्षति का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साईखेड़ा में बाढ़ प्रभावित खेतों में पहुंचकर फसलों को हुई क्षति का भी जायजा लिया। उन्होंने साईखेड़ा और सलवानी के वार्ड क्रमांक 1 में घरों में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान को देखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि ये दुख तकलीफ की घड़ी है। माताएं बहनें किसान आंखों में आंसू मत लाना। मुसीबत की इस घड़ी से सरकार बाहर निकालेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ है, उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वो किसान है और किसानों के दर्द को भली भांति जानते हैं। किसानों की सेवा उनके लिए भगवान की पूजा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे कर आकलन किया जाएगा और सर्वे पूरे होने पर सूची पंचायत में लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य ईमानदारी से किया जाए। मकान गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सामान बह गया है या फसल खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है वो पूरा लिखें। इसके अलावा आरबीसी 6/4 के तहत भी राहत दिलवाई जाए। साथ ही जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उन्हें फसल बीमा योजना के तहत भी राशि दिलवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्षेत्र में खाद की शिकायत प्राप्त होने पर अकेले सलवानी के लिए 600 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया गया है, जिससे कि जहां जरूरत हो वहां किसानों को सरलता से खाद मिले। साथ ही पूरे रायसेन जिले के लिए 2500 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया गया। जिले में कहीं भी नकली खाद बेची जाती है तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर केवल किसानों की मूंग ही खरीदी जाए। कुछ जगह सर्वेयर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। मूंग उपार्जन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदंड के अनुसार कराया जाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि राकेश शर्मा और अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से मनोज शर्मा की खास खबर। पूरे क्षेत्र में जैसे बादल फट गए, नुकसान पूरे जिले में हुआ है। बेगमगंज, सुल्तानगंज, बाकी हिस्सों से भी हमारे कार्यकर्ता और किसान आए, उन्होंने बताया कि भारी नुकसान हुआ है। आज हमने बमहौरी से लेकर सिलवानी तक जगह जगह बाढ़ प्रभावित भाई बहनों से, चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब हो, उनसे चर्चा की, खेतों को भी देखा और घरों को भी देखा। जो नुकसान हुआ है, जहां हुआ है वह भयानक हुआ है। घर गिर गए हैं या ऐसे हो गए हैं कि अब रहने के लायक नहीं है। सारा सामान नष्ट हो गया है। कई परिवार ऐसे जिनके पास खाने को भी कुछ बचा नहीं। फसलों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ व्यवस्थाएं जो नितांत आवश्यक है, जैसे एक जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, उनको तात्कालिक व्यवस्थाएं, ताकि बरसात तक काट सके उनके बच्चों के साथ। इसलिए अस्थायी शेल्टर उनको मिले, खाने पीने भोजन उसका पूरा इंतजाम हो जाए। प्रारंभिक काम, प्रारंभिक धनराशि, जिससे ये रोज कपड़े लत्ते और बाकी आवश्यकता पूरी हो जाए। नंबर 2, जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, गिर गए हैं, उनको मकान बनाने के लिए राहत प्रदान की जाए, राहत राशि प्रदान की जाए। तीसरे, कई लोगों ने बताया हमारे पास पट्टे नहीं, यही बताया घर बहुत दिनों से बने, हम प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी करके उनके पट्टे मिले, ताकि भविष्य में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिले और तात्कालिक व्यवस्थाएं भी हो। जिनके पास नगर पालिका की रसीदों से लेकर बाकी सारी चीजें हैं, जो प्रक्रिया होती है पट्टे की, उसको हम प्रारंभ करवाएंगे। फसलों के सर्वे में थोड़ा समय लगेगा और फसलों का सर्वे करके दोनों प्रकार की, एक आरबीसी 6/4 की राहत की राशि और दूसरे जहां फसल बीमा योजना हुआ है तो फसल बीमा योजना का आकलन करके
फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको राशि प्रदान की जाए। 3 चीजें और रास्ते में मुझे मिली। एक, किसानों ने खाद की दिक्कत बताई है, मैंने तत्काल चर्चा की है और कल तक 2000 मीट्रिक टन खाद रैक पॉइंट तक रायसेन में आएगा, जिसको सिलवानी भी भेजेंगे। 800 मीट्रिक टन यहाँ की आवश्यकता बताई तो वो यहाँ भी आएगा। दूसरे, खाद के साथ कई बार डीलर या बाकी लोग कहते हैं कि फलानी चीज भी ले जाओ, दवाई की जरूरत है नहीं है लेकिन लेके जाओ, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मर्जी किसान की वो खरीदे कि ना खरीदे, लेकिन खाद के साथ कुछ भी उसको टिका दो और उससे पैसे ले लो, ये नहीं चलेगा। मैंने दिल्ली से ही निर्देश जारी किए हैं, राज्य सरकारें वो भी मैंने बात की कि ये वैधानिक नहीं है, जो ये कार्रवाई ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरी एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड की शिकायतें मिलती हैं। अभी तक जो कानून बना है वो 68-69 का बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम कड़ा कानून बनाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी तो 1500 जुर्माने में छूट जाते हैं। ऐसे लोग जो नकली बनाने का पाप करते हैं, इनको कठोरतम दंड, जिस पर सजा शामिल है, वो दिया जाए। मूंग खरीदी का कोटा हमने बढ़ाया है मध्य प्रदेश का, यहाँ के किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए। एक मूंग खरीदी केंद्र पर भी मैं गया था। मूंग खरीदी निर्बाध पूरी हो जाए, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला भारत सरकार का। पहले समर मूंग खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन 2000 रुपया प्रति क्विंटल का अंतर होने के बावजूद भारत सरकार ये मूंग खरीद रही है। खरीदी सही हो, इस पर नजर रखी जाए, किसानों से ही हो, इस पर नजर रखी जाए और दिक्कत ना हो इसकी कोशिश की जाए। तो जितने तरह की चीजें आज दौरे में सामने आई है, उसके समाधान की कोशिश की है। संपूर्ण दौरे में आज आप भी साथ रहे, मैं आपका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।